हेलो। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जर्नल एंट्री के कॉन्सेप्ट कि डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। मेरा नाम है धीरेन्द्र, आपका स्वागत है आपके चैनल पे। आज की हम ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है जो कि कोई बेसिक लेवल का है या किसी भी लेवल का है। अगर आपको डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट समझना है ढंग से, ये है क्या असल में, इसको कॉन्सेप्चुअली समझना है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो इस वीडियो को एंड तक देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि असल में डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो चलिए बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, डेबिट और क्रेडिट, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा इसका मतलब क्या है। डेबिट और क्रेडिट का असल में मतलब है क्या। डेबिट का मतलब होता है, लैटिन वर्ड में ये ड्राइव करा था, उसका मतलब है, उसको पहले बोलते थे डेब्रे। और क्रेडिट वो भी लैटिन वर्ड था। लैटिन वर्ड मतलब इटली से कहीं पे आया था ये, तो वहां उसको बोलते थे क्रेडिट। ये डेबिट और क्रेडिट इन वर्ड से बने थे। इंग्लिश में डेबिट क्रेडिट बोलते हैं, लेकिन जो ग्रीक लैंग्वेज है, ये जो लैटिन वर्ड है, उनमें डेबिट डेब्रे और क्रेडिट बोलते थे। ये किस लिए काम आते थे, ये है क्या, ये है अकाउंटिंग टर्म्स। अकाउंटिंग टर्म्स मतलब कि जैसे हम मैथ में प्लस माइनस करते हैं, है ना। मैथ में हम किसी चीज को प्लस करते हैं तो माइनस करते हैं। हर एक चीज की टर्मिनोलॉजी होती है, हर चीज की टर्म्स होती है। क्रिकेट में लेग बाय, फाइन लेग, असल में उनके मतलब इंग्लिश में आप देखो तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हर एक की टर्म्स होती है। उसी तरीके से अकाउंटिंग टर्म्स है ये। तो ये प्लस माइनस के लिए काम आती है अकाउंट्स में। जो भी आप अकाउंट्स बनाते हो, लेजर बनाते हो, जनरल एंट्रीज हम करते हैं, वहां पर ये डेब्रे और क्रेडिट या डेबिट और क्रेडिट वहां पर यूज होते हैं। किसी अकाउंट में प्लस या माइनस करने के लिए हम सीधा डायरेक्ट प्लस माइनस करने की बजाय उसको डेबिट और क्रेडिट करते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि उस अकाउंट का बैलेंस है कितना, अकाउंट में एंट्री कैसे करनी है। तो प्लस माइनस की जगह हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं, और उसके हिसाब से हम अकाउंट्स बनाते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। देखो, डेबिट और क्रेडिट अब यहां पर समझते हैं कि ये आखिरकार यूज होता कहां पर है। डेबिट और क्रेडिट आखिर का यूज है क्या और कहां पर यूज होता है। देखो, डेबिट और क्रेडिट जो यूज होता है वो होता है सबसे पहले हमारा जर्नल एंट्रीज में। किसी भी तरीके की जनरल एंट्री करनी है आपको, तो वहां पर आपको एंट्री को जब आप पर करते हो तो वहां पर आपको समझना होता है कि कौन सा अकाउंट किसका आपको डेबिट करना है और किसका अकाउंट आपको क्रेडिट करना है। वो कैसे पता चलेगा, जब हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। यानी कि जब आप एंट्री करते हो किसी भी तरीके की एंट्री, तो आपको ये समझना पड़ता है कि ये एंट्री कहाँ जाने वाली है, किसके अकाउंट में डेबिट होने वाली है, किसके अकाउंट में क्रेडिट होने वाली है। यानी कि किसके अकाउंट में प्लस और माइनस होने वाली है। कोई इसका शॉर्टकट नहीं है कि डेबिट को प्लस बोलते हैं, क्रेडिट को माइनस बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी किसी में, जैसे कि अगर मैं बात करूं डेबिट में, एसेट्स में प्लस होता है। जब भी एसेट बढ़ता है या कोई चीज आती है, तो एसेट में वो डेबिट होता है, यानी कि प्लस प्लस होता है। ठीक है, यानी कि जब वो लायबिलिटी घटती है तो भी प्लस होता है, यानी कि डेबिट होता है। और भी चीजें, एक्सपेंसेस, अगर एक्सपेंसेस और लॉसेस जब होते हैं बिजनेस के अंदर, तो वो भी डेबिट किए जाते हैं। ठीक है, एसेट हो गया, लायबिलिटी होगी, एक्सपेंसेस हो गई, कैपिटल होगी हमारी। कैपिटल अगर घटती है, ठीक है, कैपिटल अगर घटती है तो भी डेबिट होता है। ठीक उस तरह से अगर क्रेडिट की बात करो, सब कुछ उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर एसेट बढ़ रहे थे, एक्सपेंसेस बढ़ रहे थे, ये सब उल्टा हो जाएगा। बिल्कुल क्रेडिट में अपोजिट हो जाता है। क्रेडिट में बिल्कुल अपोजिट हो जाता है जो हमने अभी डेबिट पे समझा। तो ये डिपेंड करता है कि, लेकिन अगर आप इसको समझोगे ढंग से कि डेबिट और क्रेडिट असल में किसके पॉइंट ऑफ व्यू से किए जाते हैं, वो है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। असल में डेबिट का मतलब ये निकल के आता है अकाउंट्स में कि जो बिजनेस को फायदा हो रहा है, या लॉन्ग टर्म में फायदा होगा या अभी फायदा होगा, कहीं ना कहीं से फायदा होता है। आप देख पा रहे हो कि जब एसेट बढ़ रहा है तो बिजनेस को फायदा नहीं होगा, कहीं ना कहीं से होगा, पैसा आएगा। लायबिलिटी घट रही है, ये भी बिजनेस को फायदा है। कैसे फायदा है, क्योंकि जब लायबिलिटी घटेगी तो बिजनेस को पैसा कम पे करना पड़ेगा बाहर। एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो आपका जो एक्सपेंसेस है वो जाके प्रॉफिट में, कैपिटल में जाके माइनस हो जाते हैं। एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो प्रॉफिट ही नहीं, कैपिटल में जाके माइनस होते हैं। और जो कैपिटल घट रही है, एक तरह की कैपिटल में एक तरह की लायबिलिटी होती है, और ऐसे कैपिटल अगर घटेगी, ये भी एक लायबिलिटी एक तरह की है, तो ये भी आपका डेबिट होता है।
तो आप समझ सकते हो कि डेबिट कहीं ना कहीं बिजनेस के जो फायदा होता है उसको डेबिट किया जाता है जितने भी अकाउंट्स में, और जो बिजनेस को कहीं ना कहीं नुकसान देगा फ्यूचर में या अभी, तो उसको क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, ये डेबिट और क्रेडिट है। अब इसको समझते हैं इसका यूज जर्नल एंट्रीज में कैसे किया जाता है। जर्नल एंट्रीज में, ठीक है, थोड़ी जर्नल एंट्री की बात करते हैं कि जर्नल एंट्रीज में इसका यूज कैसे होता है। जैसे कि जर्नल एंट्रीज का इसका इस्तेमाल करते हैं, अगर हम कोई जर्नल एंट्री की बात करें और डेबिट और क्रेडिट को हम यूज कैसे करते हैं, इसका अब फॉर्मेट क्या होता है, इसको कैसे हम लिखते हैं, अब उसकी बात करते हैं। जैसे कि मैंने कोई एंट्री करी, कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस, ठीक है, मैंने कोई कैपिटल बिजनेस के अंदर डाली, कितने की डाली, 1 लाख की मान के चलो, 1 लाख की अगर मैंने कैपिटल डाली बिजनेस के अंदर, तो अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे। मैंने वो क्या बताया, जो भी बिजनेस को कहीं ना कहीं फायदा होगा कहीं ना कहीं से, उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्या फायदा हो रहा है यहाँ पर, पैसा आ रहा है बिजनेस के अंदर, 1 लाख रुपए पैसा आया, यानी कि कैश के फॉर्म में आया, तो कैश अकाउंट हम क्या करेंगे, एंट्री जब लिखेंगे, जब इसको हम क्या करते हैं कैश अकाउंट लिखेंगे, यानी कि कैश के अकाउंट को हमें क्या करना है, डेबिट करना है। कैश अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, और डेबिट का शॉर्ट फॉर्म हम लिख देते हैं डीआर। डीआर क्यों लिख रहे हैं, वैसे तो डेबिट में कोई डीआर नहीं आता, डेबिट इंग्लिश के वर्ड में डेबिट में डीआर नहीं आता, लेकिन जो लैटिन वर्ड है, यानी कि जो डेब्रे जिसको हम बोल रहे थे, जो लैटिन वर्ड में तो आर आर है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म डीआर है इसकी, शुरू से लेकर जो पहले हमने बनाई थी तो डीआर थी इसलिए। अब हम क्रेडिट कैसे, शॉर्ट फॉर्म क्रेडिट को कैसे लिखते हैं, चलो ये होगी डेबिट की बात, जब हम एंट्री करते हैं तो ऐसे डेबिट लिखते हैं। क्रेडिट जो करना है किसी को, हर एक अकाउंट की इफेक्ट 2 जगह पे होता है, किसी भी एंट्री का इफेक्ट, किसी भी एक ट्रांजेक्शन का इफेक्ट हमेशा आपको 2 जगह करना पड़ता है। अगर एक जगह कोई डेबिट हो रही कोई चीज, तो दूसरी जगह क्रेडिट भी होनी चाहिए, क्योंकि ये अकाउंटिंग का हमारा डबल एंट्री सिस्टम में होती है। क्योंकि अगर आपको बैलेंस शीट अगर इक्वल रखनी है, अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल रखनी है, तो आपको 2 जगह इफेक्ट डालना पड़ता है, डेबिट और क्रेडिट का। ठीक है, डेबिट एक जगह, डेबिट एक जगह क्रेडिट। अब क्रेडिट कैसे करते हैं, आपने जब बिजनेस में पैसा डाला तो कैश लगाया, लेकिन आपने कैपिटल भी तो एक लायबिलिटी बन करी है, बिजनेस के लिए कैपिटल भी तो इंट्रोड्यूस करी है आपने, तो कैपिटल क्या है, लायबिलिटी एक तरह की। तो कैपिटल क्या करना पड़ता है, जब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करना पड़ता है, क्रेडिट करना पड़ता है ना, क्रेडिट करना पड़ता है, हाँ या ना। तो क्या करेंगे इसको, क्रेडिट। अब क्रेडिट कैसे करते हैं, हम लिखते हैं नीचे टू कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट क्यों लिखते हैं, क्योंकि अब देखो टू का लिखा हमने, हम सीधा भी तो लिखते रहे, कैपिटल अकाउंट ऐसे लिखो और यहाँ पर लिख दो सीआर, जैसे क्रेडिट था, क्रेडिट में भी आ रहा था शॉर्ट फॉर्म में, तो कैपिटल, लेकिन ऐसे नहीं लिखते क्योंकि हम अलग अलग दिखाना चाहते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर बहुत बड़ी ट्रांजेक्शन हो जाए तो डेबिट बहुत सारे आ जाएंगे अकाउंट्स, क्रेडिट बहुत सारे आ जाएंगे, तो उसमें छांटना कि डेबिट और क्रेडिट कौन से थे वो बड़ी मुश्किल हो जाती है, तो आप गलती होने के चांसेस होते हैं। इसलिए आप क्या करते हो कि क्रेडिट के अलग फॉर्मेट लिखते हो और डेबिट को अलग फॉर्मेट लिखते हो, जिससे आपको तुरंत समझ में आता है कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट था, कौन सा अकाउंट डेबिट था। लेकिन अगर मैं बहुत सारे ट्रांजेक्शन कर दूं तो इतने सारे अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा क्रेडिट कौन से थे, तो ज्यादा टाइम खर्च होगा और आपकी जो एक्यूरेसी है वो भी कम हो जाएगी। तो इसलिए आपके अर्थमेटिक एक्यूरेसी को बचाने के लिए, आपकी जो आपका टाइम है उसको बचाने के लिए ये फॉर्मेट यूज होता है डेबिट और क्रेडिट का। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा डेबिट और क्रेडिट का अच्छा से कॉन्सेप्ट था क्या, कि डेबिट और क्रेडिट क्या है, कैसे यूज होता है, कहाँ यूज होता है और इसका फॉर्मेट कैसे हम करते हैं, असल में इसका मीनिंग क्या होता है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यही तो कॉन्सेप्ट था। तो जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, कॉमर्स के है फिर भी इतना आगे आने के बाद भी डेबिट और क्रेडिट अगर पूछ लिया जाए तो नहीं समझ में आता, तो प्लीज उनके साथ भी शेयर कीजिए। और वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, कमेंट करके जो बताना कैसी लगी, और ऐसी और वीडियोस के लिए जरूर बताना क्या क्या टॉपिक्स आप सजेस्ट करते हो, मैं उन सभी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और ऐसी और प्लेलिस्ट देखने के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वो है कॉमर्स के फंडे, कॉमर्स के बेसिक फंडे प्लेलिस्ट में मैंने ऐसी और वीडियोस बना रखी है, आप जाके देखिए, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करें कॉमर्स में। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।